Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were solving exercise number 8.1 of chapter 8. Chapter 8 का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 6 से आज देखना है. क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर भी है हमारे पास. यस, 8.19 ये फिगर है इसका ना. थोड़ा जूम कर देते हैं. देखो दिख रहा है फिगर. क्वेश्चन नंबर 6 says डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है. ABCD क्या है? एक क्या है? पैरेललोग्राम है. दिख रहा है? ये एक पैरेललोग्राम है और उसका एक डायगोनल बना दिया गया है. एक डायगोनल का नाम क्या रखा है इन्होंने? AC. ठीक है, आगे देखो. अब ये जो AC है, ये जो डायगोनल AC है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है. ये एंगल A दिख रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है. बाइसेक्ट हो रहा है दैट मीन्स आधा पार्ट नीचे गया, आधा पार्ट ऊपर गया. दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हैं. नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट क्या है? मतलब मान लो अगर टोटल 60 डिग्री होता तो नीचे वाला भी 30 डिग्री होता और ऊपर वाला भी 30 डिग्री होता. मतलब कुल लगे आधे आधे दोनों. इज दैट क्लियर? यहां तक. आगे शो दैट, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बिल्कुल, लेकिन बाइसेक्ट करेगा ऐसा किसने कहा? देखो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. मान लो ये 60 डिग्री है और वो भी 60 डिग्री. टोटल पूरा एंगल ये 60 डिग्री है, पूरा एंगल वो 60 डिग्री है. अब ये वाला एंगल तो हो रहा है बाइसेक्ट, ये वाला एंगल तो हो रहा है बाइसेक्ट. दैट मीन्स ये 30 और ये 30. अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला नहीं, वो वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा. दैट मीन्स वो भी 30 होना चाहिए और ये भी 30 होना चाहिए. ये हमको प्रूव करके बताना है. क्लियर है? कैसे करेंगे? हेलो, नमस्ते जी. बोलो कैसे करेंगे? कौन से दो पैरेलल हैं? AD और BC पैरेलल है. यस बिल्कुल सही. ट्रांसवर्सल मान लें इसको, ऐसे है ना. तो ट्रांसवर्सल मान लें तो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल. ठीक है, फिर और ये दोनों भी पैरेलल हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल. फिर उससे ये कैसे प्रूव हुआ कि ये दोनों बराबर हैं? देखो मेरी बात सुनो. ये एंगल आपने इसके इक्वल कर दिया और ये एंगल आपने उसके इक्वल कर दिया, बट अल्टीमेटली आपको ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं. वो कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल है. देखो मेरी बात सुनो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है. एंगल ए बाइसेक्ट होगा तो ये दोनों बराबर होंगे ना. तो ये इसके और ये बराबर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. मैं एंगल का नाम लिख के बता देता हूं. देखो आपको 3 स्टेप्स में ये हो जाएगा काम. देखो पहले मैं लिख रहा हूं ये वाला एंगल है इसके बराबर, तो इस एंगल का नाम क्या है? DAC. एंगल DAC इक्वल टू उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ACB. एंगल ACB. इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1. फिर मैं इस एंगल का नाम बताओ. CAB. एंगल CAB इक्वल टू उस सामने वाले एंगल का नाम बताओ. एंगल DCA. एंगल DCA. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब इक्वेशन नंबर 3 में इन दोनों को इक्वल करो. इन दोनों एंगल का नाम बोलो. इस एंगल का नाम क्या था? DAC. एंगल DAC इक्वल टू इस एंगल का नाम क्या था? एंगल CAB. एंगल CAB. ये इक्वेशन नंबर 3 होगी. अब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ध्यान से देखो. हाँ, DAB. हाँ हाँ बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों इक्वल हुए ना. DAC लिख रहे हैं और CAB लिख रहे हैं, तो बेटा ये दोनों एंगल का बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बताओ बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये बताओ. चलो
मान लो मेरे पास एक इतनी बड़ी स्टिक है, मैंने उसको बीच में से बाइसेक्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, होगा। अब मेरे पास ये दोनों, ये एंगल है पूरा, और ये बाइसेक्ट हो गया, क्या हो गया ये, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो इधर वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, DAC। इस वाले एंगल को कैसे डिनोट कराओगे बोलो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको कैसे डिनोट कराएंगे, DAC, ऐसे डिनोट कराएंगे। और जो नीचे की साइड पार्ट बच गया, इस एंगल को कैसे डिनोट कराएंगे, CAB। तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर होगा, वही लिखा है मैंने, DAC CAB। ठीक है। अब ये वाला एंगल हो जाएगा इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल में हम पैरेलल, इन दोनों लाइंस को अगर पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, तो अगर मैं इसको और इसको पैरेलल लाइंस मान लूं, और ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को मैं ट्रांसवर्सल मान लूं, तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लूं, तो ये वाला इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। तो इस वाले एंगल का नाम क्या था, DAC, और उस वाले एंगल का नाम क्या था, ACB। ठीक है। अब सेकंड पेयर भी तो पैरेलल है, पैरेललोग्राम के तो दोनों पेयर ही पैरेलल होते हैं। तो अब इस वाले पैरेलल पेयर को उठाओ, इसको और इसको, अगेन ये पैरेलल हैं, और डायगोनल को वही ट्रांसवर्सल मान लो। अब देखो, अब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ये वाला एंगल क्या है, ये है, और ये वाला एंगल क्या है, ये। अभी समझ में आया। अब इन तीन इक्वेशन को अगर अपन साथ में पढ़ें, ध्यान से देखना, तो DAC इक्वल है ACB के, CAB इक्वल है DCA के, और DAC CAB दोनों आपस में खुद इक्वल है, मतलब ये LHS इक्वल है। DAC ये DAC, CAB ये CAB। दैट मींस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के LHS इक्वल हो गए। ये इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है, ये DAC इसका LHS है, ये CAB इसका LHS है। तो इसके अगर LHS इक्वल हो गए, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 तीनों पॉइंट से वी गेट, हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या मिलेगा, एंगल ACB इक्वल टू व्हाट, एंगल DCA। अब अगर एंगल ACB का है ACB ये वाला एंगल, और DCA का है DCA ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दैट मींस एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। हमको यही प्रूव करना था, पढ़ो, इट बाइसेक्ट्स एंगल C। क्या प्रूव करना था, कि ये जो AC डायगोनल है ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल प्रूव। ठीक है। देखो, इन क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर तरीका ऐसा नहीं है, ये 2-3 तरीके से और से सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है हमने पहले किया तो कुछ और तरीका यूज किया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम हर चीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ और डिस्कस करना हो कि सर ने इस तरीके से नहीं उस तरीके से करे, तो हम वो भी डिस्कस करने के लिए रेडी है। समझ में आ रही बात, हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सारे। ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, इसका सेकेंड पार्ट भी है, ABCD इज ए रोम्बस, वो प्रूव करना है। ABCD इज ए रोम्बस मतलब ये जो ABCD पैरेललोग्राम कह रहे थे, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में फर्क क्या था, अगर मैं पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर कर दूं तो वो रोम्बस बन जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, कि जिस पैरेललोग्राम की आप बात कर रहे थे उसकी चारों साइड बराबर हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है। क्योंकि चारों साइड बराबर करते ही क्या प्रूव हो जाएगा, कि वो रोम्बस है। तो अब ये कैसे प्रूव करें कि AB BC CD AD इसकी दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ले लेते हैं। एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल इधर दिख रहा है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है, देखो ये वाली साइड तो इसके बराबर है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये वाली साइड इसके बराबर है ही, क्योंकि ये भी आमने सामने की साइड है। तो हाँ, तो अगर मैं बस इस साइड को इसके बराबर कर दूं, या इस साइड को इसके बराबर कर दूं, मेरी बात सुनो, ये AB जो है DC के बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है ना, मतलब ऑपोजिट साइड तो बराबर है ही सही। अगर मैं कोई भी एडजेसेंट साइड का पेयर बराबर कर दूं, एडजेसेंट साइड मतलब कौन सी साइड, जैसे ये एडजेसेंट साइड्स है ना, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को पकड़ के अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं, तो चारों साइड बराबर प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट तो वैसे भी बराबर है, आमने सामने की तो वैसे ही बराबर है। मेरा टारगेट है कोई भी एक एडजेसेंट उठा के मैं उसको बराबर प्रूव कर दूं। तो मैं कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल
ADC ले लेते हैं, चलो ट्राइंगल ADC। उधर की साइड कौन सा लेंगे? ABC। नहीं ABC नहीं ले सकते, ADC लिया है ना, तो CBA लो, ट्राइंगल CBA। पहले तो ये बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? S से कॉन्ग्रुएंट है, देखो AD बराबर CB है, AD बराबर CB है, आमने सामने की साइड से AD बराबर CB है। दूसरी साइड पकड़ो, DC बराबर BA है, DC और BA भी आमने सामने की साइड है, DC बराबर BA है। और तीसरी साइड पकड़ो, AC बराबर CA, AC और CA एक ही लाइन है, कॉमन साइड हो जाएगी, AC बराबर CA। तो तीनों साइड के बराबर है, SSS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? यहां से मैं कुछ ही नहीं लिख पाऊंगा। CPCT से क्या निकलेगा बताओ जरा, गलत किया हमने, बोलो। हमको प्रूव करना था AB बराबर AD, तो हमको ट्राइंगल कैसे लेने थे? जिसमें AB और AD कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में आ रहे हो। जैसे यहाँ AD आ रहा है ना, तो AD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए था यहाँ पे? AB। तो इस तरीके से ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ADC लिया ना आपने यहाँ पे, तो वहां पे क्या लो? ट्राइंगल ABC। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो CPCT से क्या पता चल जाएगा कि AD बराबर AB, और एक बार अगर AD और AB बराबर हो गए, एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, तो फिर चारों साइड बराबर हो जाए। अब मुद्दा ये है कि इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? साइड एंगल साइड से बताओ कौन कौन सी साइड। सबसे पहले तो देखो DC बराबर BC है क्या? DC बराबर BC का है, DC बराबर तो AB है। AC बराबर AC जरूर है, AC बराबर AC जरूर है, कॉमन साइड। अब दो एंगल ले लो, दो एंगल कौन से लोगे? ADC के अंदर ले लीजिए DAC, तो इधर क्या लोगे? BAC। भाई DAC BAC बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना, बाइसेक्ट हो रहे थे। एंगल DAC बराबर एंगल DAC, गिवन में ही लिख दूंगा क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे थे तो बराबर है। और दूसरा एंगल ले लेते हैं अपन DCA, वेरी गुड, DCA। तो इधर क्या लूंगा? BCA, DCA ये वाला एंगल, BCA ये वाला एंगल। ये वाला एंगल बराबर थे नहीं, लेकिन हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, तो प्रूव कर दिया था, तो ये भी दोनों एंगल बराबर हो गए थे। तो इस एंगल का नाम लिख लो एंगल DCA, और इधर एंगल BCA। तो आप देखो, एक तो साइड और साइड के दोनों एंगल इधर के दोनों एंगल के बराबर हैं, तो बीच की साइड है और अगल बगल के एंगल हैं ASA, एंगल साइड। भाई जो साइड लिए उसके अगल बगल के एंगल नहीं है ना दोनों ट्रायंगल में, उधर भी और इधर भी। तो ASA से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एक बार अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT से क्या लिख सकते हैं? AD बराबर AB, AD बराबर AB। अब AD बराबर AB लिख दिया, AB DC के बराबर है ना, ऑपोजिट साइड है ना, और AD BC के बराबर है ना। और इन तीनों इक्वेशन को साथ में पढ़ेंगे तो चारों साइड बराबर हो जाएगी। देखो AD AB के बराबर, AB DC के बराबर, और AD BC के बराबर। तो AB AD BC और DC चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। एक बार चारों साइड बराबर हो गई तो क्या लिख दूंगा मैं कि इट इज ए रोम्बस। ठीक है, क्लियर है? दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बोलो कोई डाउट किसी को? शिकी बताओ। नो सर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में फिगर हमको बनाना है, वैसे तो सेम यही फिगर है शायद इसका। ABCD इज ए रोम्बस। अच्छा, अब ये एग्जैक्टली 6th का उल्टा है बच्चों। एग्जैक्टली क्या है? ये 6th का उल्टा है। 6th में क्या कह रहा था? ABCD को रोम्बस प्रूव करना था। अब क्या कह रहा है वो खुद रोम्बस दे दिया उसने कि ये रोम्बस है। अब अगर ये रोम्बस है तो मुझे प्रूव करना है कि डायगोनल AC जो है ना, वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, आप प्रूव करो रोम्बस है। इस क्वेश्चन में क्या है कि रोम्बस है और आप ये प्रूव करो कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं इसमें डायगोनल BD भी बना दें तो वो डायगोनल BD क्या करेगा? एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस ये पार्ट के बराबर होगा, और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस ये पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो चलो BD डायगोनल तो हम सिमिलरली करके भी लिख देंगे कि सिमिलरली जैसे AC डायगोनल का हुआ वैसे सिमिलरली BD डायगोनल का भी हो जाएगा।
तो पहले तो ये बताओ कि एसी डायगोनल का कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये और ये बाइसेक्टर हैं, और हमको गिवन क्या है कि ये एक रोम्बस है। बताओ, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब की बार ट्राइंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, सेम वही लिख दो आप, तो एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। प्रूव कैसे करोगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? एडी बराबर एबी, भाई रोम्बस है ना, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, उसने खुद ने कहा कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो एडी बराबर एबी, डीसी बराबर बीसी और एसी बराबर एसी कॉमन साइड। ठीक है, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एक बार साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो जो दो एंगल आपने उधर गिवन पॉइंट में लिए थे वो दो एंगल अब आप टू प्रूव में ले लेंगे। कौन से? डीसीए, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल डीसीए इक्वल टू, उधर क्या लिखूंगा, बीसीए, और दूसरा एंगल कौन सा लिखा था वहां गिवन पॉइंट में, वो भी यहाँ पे सीपीसीटी में लिखेंगे, डीएसी एंगल डीएसी और उधर बीएसी। अब अगर डीसीए बीसीए के बराबर है, डीसीए बीसीए के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो प्रूव हो जाएगा कि एंगल सी, इस वाली चीज से प्रूव हो जाएगा कि एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है। और डीएसी, डीएसी मतलब ये वाला एंगल, बीएसी दैट मींस इस एंगल के बराबर है, तो इस वाली लाइन से प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है। हमको यही प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल सी दोनों बाइसेक्ट होंगे, प्रूव हो गया। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको हम सिमिलरली करके कर देंगे कि सिमिलरली अगर हम एसी डायगोनल की जगह बीडी डायगोनल बना दें, एसी को डिलीट कर दो और बीडी डायगोनल बना दो और ये का ये काम रिपीट कर दें, तो उससे प्रूव हो जाएगा बीडी डायगोनल बनाते कि एंगल बी और एंगल डी भी बाइसेक्ट होंगे। क्लियर है? तो सिक्स्थ का एग्जैक्टली उल्टा है, सिक्स्थ में जो गिवन पॉइंट है वो इधर टू प्रूव में आएंगे, सिक्स्थ में जो टू प्रूव के पॉइंट हैं वो इधर गिवन पॉइंट में आएंगे। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। 8 क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एबीसीडी अब की बार रेक्टेंगल है, एबीसीडी रेक्टेंगल बना दो। रेक्टेंगल कैसा बनता है? लाइक दिस, जिसके अंदर डायगोनल एसी जो है ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी सी डी, डायगोनल एसी बनाना है। ये बन गया डायगोनल एसी, अच्छा सा नहीं बना, बन गया अच्छा सा। ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट, तो ए को बाइसेक्ट कर रहा है दैट मींस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है दैट मींस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। क्लियर है यहां तक? शो दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन, उसमें पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करवा रहा था, मतलब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सेवंथ नहीं, पिछले से पिछला क्वेश्चन। उसमें क्या कर रहा था वो, पैरेललोग्राम से क्या प्रूव करवा रहा था, अभी रेक्टेंगल से क्या प्रूव करवा रहा है, स्क्वायर। बात तो वही हुई, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन। ये दोनों एंगल बराबर है ना, ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये वाले दो एंगल भी बराबर हैं, तो वही ये बीच वाली साइड को कॉमन ले लेंगे, इसके अगल बगल के एंगल, इसके अगल बगल के एंगल, वही ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, वही ट्राइंगल लेंगे ए डी सी और ए बी सी, उससे साइड्स इक्वल कर देंगे। वही तो भाई, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे करेंगे? एक तो ए सी तो कॉमन ले लेंगे, एंगल डीएसी बराबर एंगल बीएसी गिवन है कि बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल डीसीए बराबर एंगल बीसीए वो भी गिवन है कि ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कुल मिला के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो साइड एडी किसके बराबर आ जाएगी, साइड ए बी के बराबर आ जाएगी। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने की वैसे इक्वल है, एडी किसके इक्वल है, पीसी के, और ये ए बी किसके इक्वल है, डीसी के। अब इन तीन पॉइंट को पकड़ लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से क्या प्रूव हो जाएगा, एडी एबी के बराबर, ए बी डी सी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर। तो क्या प्रूव हो जाएगा, इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों इक्वल प्रूव हो जाएंगी, चारों इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चार साइड इक्वल हो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहां तक क्लियर है? और सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी फिर वही है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, इससे जस्ट पिछला वाला सेम वही क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन पैरेललोग्राम रोम्बस में चल रहा था, ये क्वेश्चन रेक्टेंगल और स्क्वायर में चल रहा है। किसमें? एक बार अगर वो स्क्वायर प्रूव हो गया तो अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी मांग सकते हैं। अभी तक तो नहीं मानेंगे, यहां तक तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार स्क्वायर प्रूव हो गया ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आप स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी चारों साइड इक्वल है वो चीज यूज कर सकते हैं।
बस यही तो डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या फर्क है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर है, स्क्वायर में सारी साइड बराबर है। तो अब तक तो केवल आमने सामने की साइड बराबर यूज करी थी इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन स्क्वायर प्रूव हो गया ना, तो अब अगली चीज को प्रूव करने के लिए हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि चारों साइड बराबर। ठीक है जी। तो 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन तीनों ही एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक डायगोनल खींचना है, दो ट्रायंगल बनाना है, कॉन्ग्रुएंट करना है और चीजों को प्रूव करना है, बाइसेक्ट होने हैं, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, तीनों में सेम टू सेम एक ही काम हो रहा है। ठीक है, तीनों सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है। अब 9th से थोड़े से इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं बेस्ड ऑन, देखो 8th तक तो क्या था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके ये उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस के भी परपेंडिकुलर, इन सब पे क्वेश्चंस थे, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टीज है उन पे क्वेश्चंस थे। अब 9th क्वेश्चन से क्या होगा कि जनरल उस पे क्वेश्चंस नहीं है, अपनी तरफ से फिगर बना के दे रहा है, कुछ भी किसी को मर्ज करके किसी को ऐसे करके और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना भाई, ये एक स्क्वायर थोड़ी ना है, ये एक रेक्टेंगल भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये तो फिगर के अंदर फिगर बना के कुछ बना के अपने को क्वेश्चन दे रहा है। तो अब से फिर बचे हुए सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। मेरी नजर में उल्टा ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है 9th से, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है, दिख रहा है ABCD पैरेललोग्राम। आगे पढ़ते हैं। 2 पॉइंट है P और Q, इसमें 2 पॉइंट P और Q दिख रहे हैं, P Q कहां पर है साहब, डायगोनल BD पे। कहां पर, ये डायगोनल BD था पैरेललोग्राम का, उस डायगोनल BD पे 2 पॉइंट ले लिए PQ। आगे क्या कर दिया, इस तरीके से लिए P और Q को, ताकि DP और BQ बराबर हो जाए, DP और BQ। दैट मीन्स P को D से जितना दूर लिया, Q को B से भी उतना ही दूर लिया, तभी तो ये दोनों बराबर हुए। समझे, आगे क्या प्रूव करना है, फिर कुछ बातें अपने को प्रूव करनी है। अब ये बने बनाए फिगर में क्या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, हम हमारी तरफ से एक बार बना के देखते हैं। देखो एक तरीके से ये ट्राइंगल ऐसे है, ओ सॉरी पैरेललोग्राम ऐसे है ना, ABCD का है, ABCD यहां से स्टार्ट है, ABCD, फिर BD डायगोनल को कनेक्ट कर दिया इन्होंने, और BD डायगोनल के ऊपर P और Q लेना है, ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, BD डायगोनल के ऊपर P और Q लेना है, इस तरीके से लेना है कि D से P जितना दूर है B से Q उतना ही दूर है, तभी तो DP और BQ बराबर होगा। P ऊपर Q नीचे है ना, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ अब क्या कर दिया इन्होंने, ये PQ मिला ना जब मुझे, तो P को A से जोड़ दिया और C को Q से जोड़ दिया, सेम सेम यही ट्राइंगल, यही फिगर बन गया, चेक करो। अच्छा और अभी और जोड़ा है, इसको भी फिर इससे जोड़ दिया और इसको भी फिर इससे जोड़ दिया, अब तो सेम बन गया। ठीक है ना, चलो अब प्रूव क्या क्या करना है वो पढ़ते हैं। हमको सबसे पहले प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB कॉन्ग्रुएंट है। कहां पर है ये दोनों ट्रायंगल, APD, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल, और नीचे की साइड पे एक छोटा सा ट्रायंगल CQB, दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर ही होता है, वैसे तो देखो कॉमन सेंस से शेप वाइज भी पता चल रहा है कि दोनों बराबर हैं, उसको बस फ्लिप करके ऐसे रख दिया गया है, बराबर ही दिख रहे हैं दोनों शेप साइज में, बट प्रूव कैसे करें। तो देखो वही क्राइटेरिया यूज करने पड़ेंगे। देखो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ये BC और AD बराबर होंगे, आमने सामने की साइड से ही इसकी, BC और AD बराबर होंगे। दूसरी चीज BQ और DP बराबर है, ऐसा तो उसने कह दिया था, तो एक साइड ये और एक साइड ये आ गई इसकी, तो इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में एक साइड ये आ गई और एक साइड ये आ गई। अब इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल और इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, दो साइड बीच का एंगल, और ये दोनों तो बराबर हैं। कैसे हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इमेजिन करो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल मान लें तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
सौम्या लेट कैसे हो गया Yes. आज? समय तो बहुत देर से ज्वाइन दो। अच्छा ठीक है। अब एक बार अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सीपीसीटी से एपी और सीक्यू बराबर हो जाएंगे। चेक करो, इसी की सीपीसीटी में आ रहा है, देखो एपी और सीक्यू कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसी की सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एपी बराबर सीक्यू। प्रूव्ड अबव लिख दूंगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ही सही, तो सीपीसीटी से एपी और सीक्यू बराबर। इज दैट क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन में ट्राइंगल चेंज कर दिए, ए क्यू बी। ए क्यू बी कहाँ है, ये रहा साहब, दिख रहा है, शेड कर देता हूं, लो ए क्यू बी। और इधर आ जाओ सीपीडी। सीपीडी कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये भी शेप से दिख ही रहेंगे बराबर है, बट प्रूव कैसे करें, तो वही काम करना है, एग्जैक्टली वही, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। देखो पहले हमने ये साइड इसके बराबर करी पैरेललोग्राम की, अब इन दोनों ट्राइंगल के लिए कौन कौन सी साइड करेंगे, ए बी और ये भी तो बराबर हैं, तो एक साइड ये आ गई। अच्छा डीपी बीक्यू अभी भी काम दे रहे हैं मेरे को, डीपी और बीक्यू बराबर हैं, ये चीज अभी भी काम दे रही है, डीपी बीक्यू बराबर है ना, तो ये एक साइड आ गई, ये दूसरी साइड आ गई। क्लियर लिखूं क्या, ये देखो ये तो एक साइड आ गई इस ट्राइंगल की, और ये एक साइड आ गई उसी ट्राइंगल की, दो साइड हो गई इस ट्राइंगल की। उस ट्राइंगल में भी दो साइड आ गई, एक तो ये साइड आ गई और एक ये साइड आ गई। अब अगर दो साइड के बीच का एंगल यहां पर भी और वहां पर भी बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। अब वो कैसे बराबर होगा, अब की बार पैरेलल लाइंस ये वाली ले लीजिए भाई, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, तो एक ही पेयर थोड़ा ना पैरेलल होता है। तो अगर मैं इसको पैरेलल साइड ले लूं और इस डायगोनल को ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करूं, तो बोलिए जरा ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स के? इसमें मिक्स में पता नहीं चलता है, देखो अलग से ड्रॉ करूं, अगर मैं ये दोनों साइड्स पैरेलल आ रही हैं और ये डायगोनल जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, देखो भाई ये वाला इसके बराबर है एंगल। अब ये वाला एंगल इसमें कहाँ है, यहाँ है, और ये वाला एंगल उसमें कहाँ है, यहाँ है। तो अलग से ड्रॉ किया तो समझ में आया ना कि ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, वही साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से ए क्यू बराबर सीपी, सीपीसीटी में ही आ रहे हैं दोनों। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब ये क्या कह रहा है, हाँ अब ये क्या कह रहा है कि अंदर वाला जो फिगर बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, वो भी पैरेललोग्राम है। भाई हमने तो बाहर वाला ही पैरेललोग्राम बनाया था, बट अंदर वाला भी एक्चुअली पैरेललोग्राम ही, और दिख भी रहा है कि पैरेललोग्राम ही है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर आमने सामने की साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो मुझे जरा बताइए। ये सेकंड पार्ट में आपने प्रूव किया था कि एपी बराबर सी क्यू है, कहाँ है एपी, एपी सी क्यू आमने सामने ही तो है। और फोर्थ वाले पार्ट में आपने प्रूव किया था कि ए क्यू बराबर सीपी है, कहाँ है ए क्यू, ये रहा, और सीपी। तो दोनों पेयर आमने सामने के आपने इक्वल प्रूव कर दिए, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल हैं वो पैरेललोग्राम होता ही है ना, तो प्रूव हो जाएगा कि एपीसीक्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ आया सभी को? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इवन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पहले भी करवाया था शायद मैंने। बोलो किसी को कोई डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नो सर। कोई एब्सेंट है आज? आज तो बहुत सारे लोग एब्सेंट है भाई। शिखी अभी तक वंशिका क्यों नहीं लौटी? सर वो नानी के गई हुई है। तो नानी ने मना कर दिया कि पढ़ाई करने के लिए। और सक्षम आया था वो भी नहीं आया आज, कल तो आया था वो, आज भी आया था। हाँ सक्षम क्यों सक्षम नहीं है आने में, ये चीज समझ में नहीं है। सक्षम को तो हर चीज में सक्षम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, कितने टोटल इसमें, 12 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं आज ही खत्म करें। 10th 11th 12 तीन ही तो क्वेश्चन है, देखो फटाफट। हाँ जी देखो, क्या नहीं करना आज, क्यों, क्या, 1 सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 10 इज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। दिख रहा है 8.21 फिगर में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा और मुन्ना सा दिख रहा है। ओके, एपी और सीक्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है ये? कहां से? ए से और सी से। भाई एपी तो ए से है, पूछते ना तू कहां से, मैं जयपुर से, तो एपी से पूछा तू कहां से, उसने कहा मैं ए से। सीक्यू भैया आप कहां से? सी से। देखो एपी ए से निकला और सीक्यू कहां से निकला? सी से निकला। दोनों पहुंचे कहां पे? दोनों पहुंचे इसी डायगोनल पे। भाई निकला तो ए से, पहुंचा तो इसी डायगोनल पे। ये निकला कहां से? सी से, पहुंचा कहां पे? इस डायगोनल पे। तो देखो कह रहा है ऑन बीडी, ऑन डायगोनल बीडी। दोनों लोग बीडी डायगोनल पे पहुंच गए और जहां पे वो पहुंचे वहां पे 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है। जहां पे वो ये भी पहुंचा तो ये भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। प्रूव करना है ट्राइंगल एपीबी और सीक्यूडी कॉन्ग्रुएंट है। कहां है एपीबी? एपीबी दिख रहा है क्या? देखो ये रहा ए पी बी। दिखा? नहीं दिखा? दिखा अभी एपीबी? दूसरा सीक्यूडी, सीक्यूडी दिखाएं? ये देखो सीक्यूडी, यही तो है सीक्यूडी। अब दोनों अलग से हाईलाइट कर दिए मैंने, दिख रहे हैं ना? ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, वैसे तो दिख ही रहे हैं कि बराबर हैं। बराबर नहीं दिख रहे आपको? दिख रहे हैं? अब प्रूव करो कि कैसे, मैथमेटिकली प्रूव करो, है ना। एक तो 90 डिग्री का एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, वेरी गुड। डीसी और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आगे बोलो, आगे बोलो। फंस गए? एस ए, तो दूसरी साइड कौन सी बोली? एक ही तो साइड बोली आपने, एक ही तो साइड बोली, दूसरी साइड बोलो कौन सी लूं? दूसरी कौन सी? डीपी। डीपी कोई साइड थोड़ी ना है, डीपी साइड थोड़ी ना, डी क्यू है। अच्छा डीबी, डीबी, डीबी कौन से ट्राइंगल की साइड है बेटा? ट्राइंगल तो यहीं खत्म हो गया क्यू पे। भाई ये ट्राइंगल ऐसे है, पी क्यू कॉमन साइड। बच्चों ये पी क्यू कौन से ट्राइंगल की साइड आ गई बताना जरा? पी से लेके क्यू तो कोई ट्राइंगल की साइड ही नहीं है। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। देखो एक ट्राइंगल ये है, साक्षी मुझे बताओ ये ट्राइंगल दिख रहा है? इस ट्राइंगल का नाम बोलना जरा जो आपको दिख रहा है, जो हाईलाइट किया हमने। बोलो ट्राइंगल का नाम बोलो। डी क्यू सी, वेरी गुड। तो डी क्यू सी की तीन साइड कौन सी होगी? एक तो होगी डी क्यू, एक होगी क्यू सी और एक होगी सी डी। इसमें कहीं पी क्यू नहीं है, इस साइड में कहीं पी क्यू नहीं है। पहली साइड कौन सी होगी? डी से लेके क्यू, डी क्यू। दूसरी साइड कौन सी होगी? क्यू से लेके सी, क्यू सी। और तीसरी साइड कौन सी होगी? सी से लेके डी, सी डी। तो ये तीन साइड्स में से कोई साइड ले सकते हो, पी क्यू तो कोई साइड है ही नहीं। सिमिलरली जो नीचे वाला ट्राइंगल है, गायत्री आप बताओ उसका नाम बताओ पहले, तो नीचे वाले ट्राइंगल का नाम बोलो। ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी। इसके तीन साइड्स बोलो। एक तो एपी, पीबी या बीपी भी लिख सकते हो उल्टा, पीबी और एबी। तो इसमें भी कहीं पी क्यू साइड नहीं आ रही। तो इन तीन साइड में और इन तीन साइड में ही सिमिलरिटी चेक कर सकते हो आप, क्राइटेरिया लगा सकते हो। अपने मन से कोई नई साइड नहीं बना सकते। इसकी तीन साइड और इसकी तीन साइड। जैसे आप कह रहे थे गायत्री डीबी, तो डीबी ना तो इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। आप कह रहे थे पी क्यू, तो पी क्यू भी ना तो इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। क्लियर है अभी? अब बताओ, देखो एक साइड आपने बताई थी ए बी, ए बी इसमें दिख रही है और इक्वल टू किसके? डीसी के, डीसी या सी डी वहां दिख रही है, ये दिख रही है। तो ये साइड इसके बराबर है, वो मान ली मैंने आपकी बात। अब इसकी बची हुई दो साइड और इसकी बची हुई दो साइड में से अगर कुछ आपको इक्वल दिखाई दे रहा है तो बताओ। एक ये साइड इसके बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री दिख गया, एक दूसरा एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। वेरी गुड। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है ना ये, तो ये दोनों पैरेलल हैं।
तो अगर इस डायगोनल को ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एक एंगल तो ये इसके बराबर हो गया, एक एंगल ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, दो तो एंगल हो गए, और तीसरी एक साइड हो गई। लेकिन ये तीसरी साइड जो है एंगल के बीच में नहीं आती है। देखो इस ट्राइंगल में मैंने एंगल ये लिया है और एंगल ये लिया है, इन दोनों एंगलों के बीच की साइड तो थी पीबी, क्या थी पीबी, बट मैंने इस ट्राइंगल में पीबी साइड ना लेके कौन सी साइड इक्वल करी, एबी, तो साइड बीच की नहीं आई। उस ट्राइंगल में भी चेक करो, उस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ये लिया गया और एक एंगल 90 डिग्री का ये लिया गया, तो इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड कौन सी आनी चाहिए थी, डी क्यू आनी चाहिए थी, बट हमने ए बी को किसके बराबर किया था, डीसी, तो हमने जो साइड ली वो बीच में ना इसमें आ रही है ना उसमें आ रही है। तो जब साइड बीच में नहीं आती है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब तो समझ आया, एक बार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या प्रूव हो जाएगा, एपी बराबर सी, दिख रहा है सीपीसीटी में आ गया तो एपी बराबर सी। क्लियर है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक बार रीड आउट करो, मैं विद इन 1 मिनट आया बस। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखा आप लोगों ने, आया कुछ समझ में? चलो रीड आउट करते हैं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ये दिख रहा है ट्राइंगल, दिखा, वेरी गुड। दूसरा ट्राइंगल डीईएफ ये भी दिखा, बिल्कुल ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये दो ट्राइंगल दिखे हमको, दिख गए? इन ट्राइंगल में क्या खास बात है, ए बी और डीई बराबर हैं। कहाँ है ए बी, ये रहा ए बी, कहाँ है डीई, ये रहा डी, यानी ये साइड और ये साइड दोनों ट्राइंगल की बराबर। ठीक है, आगे ए बी पैरेलल भी है डीई के, अच्छा ये ए बी जो है इस डीई के पैरेलल भी है, मतलब ये दोनों साइड लंबाई में भी बराबर हैं और पैरेलल समझते हो ना भाई, कभी मिलेंगी भी नहीं है ना, इस तरह की ये दोनों साइड्स हैं। आगे चलते हैं, बीसी ई एफ के बराबर है, बीसी का है ये रही बीसी, यानी दूसरी साइड के बराबर है। भाई पहली साइड के बराबर थी, दूसरी साइड ये बीसी, इसकी दूसरी साइड ई एफ के बराबर है, और पैरेलल भी है, ये लो, और पैरेलल भी है। ठीक है जी, क्लियर है? यानी अभी तक ये पता चला कि एक साइड के बराबर और पैरेलल है, दूसरी साइड के बराबर और पैरेलल है, तीसरी साइड के बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तीसरी साइड बची कौन सी, इसकी तो बच गई एसी, उसकी बच गई डीएफ। ठीक है ना, क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट, ए बी सी को ज्वाइंट कर लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। किससे ज्वाइंट कर दिया, ए को डी से, बी को ई से और सी को एफ से। ये लो, ए को डी से, बी को सी से, बी को ई से और सी को एफ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, आगे अब आपको प्रूव करना है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है, क्वाड्रिलेटरल बनाए एक ए बी ई डी, ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल बना होगा, देखो ए बी ई डी बन गया क्वाड्रिलेटरल, समझते हो ना, चार साइड्स बन गया। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक पैरेललोग्राम बना है, सबसे पहले ये प्रूव करो। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको आमने सामने की साइड्स का कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ए बी और डीई पैरेलल भी हैं और इक्वल भी, और हमने सीखा है अगर आमने सामने के पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। इसने कहा ए बी और डीई इक्वल भी हैं, उसी ने कहा ए बी और डीई पैरेलल भी हैं, तो ए बी और डीई आमने सामने की साइड ही तो हो रही है इस क्वाड्रिलेटरल में, इक्वल भी हो गई पैरेलल भी हो गई। तो केवल इन दो बातों से प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं दूसरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा प्रूव करवा रहा है, ये बी एफ सी, बी ई एफ सी दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। सेम टू सेम उसी लॉजिक से बीसी और ईएफ इक्वल करवाए थे उसने, मतलब बताया था कि बीसी और ईएफ इक्वल है, और बीसी और ईएफ पैरेलल भी हैं, सेम टू सेम वही लॉजिक। आमने सामने का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो शुरू की दो चीजों से तो प्रूव हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, और अगली दो चीजों से, इससे और इससे, इन दो बातों से क्या प्रूव हुआ कि अगला वाला क्वाड्रिलेटरल बीईएफसी भी क्या है, पैरेललोग्राम है।
अब हमेशा याद रखना, जब 5-6 चीजें सीरीज में दे रखी हो, ये भी प्रूव करो, ये भी प्रूव करो, ये भी प्रूव करो, तो हमेशा जो पहले प्रूव कर ली वो अगली को हेल्प करेगी, जो प्रूव करी वो तीसरी को हेल्प करेगी, तीसरी चौथी को हेल्प करेगी। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि ये भी पैरेललोग्राम है। पहले तो हमने ये प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, फिर हमने क्या प्रूव किया, ये पैरेललोग्राम है। तो अब ये पैरेललोग्राम है, तो इससे हम हेल्प लेंगे अगली चीजों को प्रूव करने में। जैसे कि तीसरी चीज क्या करवा रहा है वो, AD पैरेलल CF। कहाँ है AD? और AD इक्वल टू CF भी प्रूव करवा रहा है, पैरेलल भी करवा रहा है। AD कहाँ है? ये रही AD। ये AD और CF इक्वल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। वो तो तभी होंगे जब ये पैरेललोग्राम बन हो जाएगा। वो तो तभी होंगे ना, पैरेललोग्राम के तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो ये आमने सामने की साइड्स तो हैं, तो अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, तो इसके आमने सामने की साइड्स होने के लिहाज से ये इक्वल भी हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी। तो हमारा टारगेट है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना पड़ेगा। इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें अभी? हाँ, ABED का पहले वाला क्वाड्रिल, ये वाला ना, ABED। कहाँ है ABED? ठीक है, ABED पैरेललोग्राम था, प्रूव कर दिया था हमने। तो पैरेललोग्राम, देखो मेरी बात सुनो, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव किया था और इसी साइड को इसी साइड के पैरेलल भी प्रूव किया था। बट एक बार अगर अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया ना, तो अब तो ये वाली साइड भी इक्वल और पैरेलल हो गई, बचा हुआ दूसरा पेयर भी। तो ABED एक पैरेललोग्राम है। यहां से मैं क्या लिखूंगा कि BE और AD इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। BE और ED क्या है, इधर लिख देता हूं, BE और ED क्या है, इक्वल भी है, और BE AD है क्या, अच्छा BE और AD, सॉरी, BE और AD इक्वल भी हैं एंड BE और AD पैरेलल भी है। अब दूसरा पैरेललोग्राम पकड़ो, मैंने क्या कहा, ये दोनों हेल्प करेंगे अगले को। BEFC कहाँ है? BEFC कहाँ है, देखो ड्रॉ करके बताता हूं। BEFC यही तो है। अब BEFC पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए तो इन दोनों साइड की मदद ली थी, बट एक बार अगर ये प्रूव हो गए तो अब ये दोनों साइड भी कुछ काम करेंगी। क्या काम करेंगी? इक्वल और पैरेलल होने का काम करेंगी। तो यानी कि BE किसके इक्वल है? CF के इक्वल है, और साथ में BE CF के पैरेलल भी है। यहां तो कोई डाउट? अब देखो इन दोनों बातों को साथ में पढ़ो भैया। BE AD के इक्वल है, BE CF के भी इक्वल है, तो BE है ना दोनों साइड, तो AD भी CF के इक्वल हो जाएगी। LHS अगर सेम है तो RHS RHS भी इक्वल हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे बताओ? तो यहां से क्या मिला हमको कि AD इक्वल है किसके? CF के। अब पैरेलल वाली बात पढ़ो। तो पैरेलल वाली बात पढ़ी हमने, तो BE पैरेलल है AD के और BE पैरेलल है CF के, तो AD भी पैरेलल हो जाएगी CF के, है ना? क्या हो जाएगी इससे, क्या बन निकलेगा कि AD पैरेलल है CF के। जरा सुनो, AD CF के इक्वल भी है, AD CF के पैरेलल भी है। AD, अच्छा ये तो प्रूव करना है, छोड़ो। थर्ड पॉइंट में प्रूव ये करना है कि AD CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी है। ठीक है, प्रूव हो गया। यहां से तो प्रूव हो गया, इन दोनों से तो प्रूव हो गया कि AD CF के इक्वल है, और इन दोनों से प्रूव हो गया कि AD CF के पैरेलल। चौथी चीज आ जाओ। चौथी चीज कह रहा है ACFD पैरेललोग्राम है। ACFD पैरेललोग्राम है। अभी हमने प्रूव किया, ऊपर की ये दो बातों से ये चीज प्रूव हो जाएगी भाई। AD और CF आमने सामने की साइड है, इक्वल भी प्रूव हो गई थी और पैरेलल भी प्रूव हो गई थी, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो तीसरी चीज से चौथी चीज प्रूव गई। आगे पढ़ते हैं। ACDF के पैरेलल है, ये कैसे प्रूव होगा? ये भी इसी से प्रूव होगा, क्योंकि अगर ACFD पैरेललोग्राम है, ACFD कहाँ है, यही तो है। अगर ACFD पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी ना, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। देखो इसने इसकी हेल्प करी, इसने इसकी हेल्प करी भाई, वो दोनों पैरेलल और इक्वल थे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। ये एक बार पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसकी बची हुई आमने सामने की साइडें AC और DF भी इक्वल हो गई। ठीक है, लास्ट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, बड़ा ही आसान है।
इस ट्राइंगल की दो साइडें तो इक्वल खुद ही ने दे दी थी। ये दो ट्राइंगल की तो बात कर रहा है ये, एबीसी और डीईएफ। दो साइडें इक्वल तो खुद ही ने दे दी थी शुरू में, तीसरी साइड का ही तो लफड़ा था। तीसरी साइड यहां से इक्वल प्रूव हो गई है कि एसी किसके बराबर है। अब तीनों साइड के बराबर हैं, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी कहाँ है? ए बी सी डी। ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको? ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको हाईलाइट होने के बाद दिख भी रहा होगा कि ये पेयर तो पैरेलल है और ये पेयर नॉन पैरेलल। भाई ये दोनों आगे चल के मिल जाएंगे, तो ये तो नॉन पैरेलल पेयर हो गया। ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, तो ये पैरेलल पेयर हो गया। भाई इधर उधर एक्सटेंड कर दो, ये मिलेंगे नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन विच ए बी पैरेलल सी डी। हमको भी पता था, तो फिगर से ही दिख रहा था कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। क्लियर? आगे क्या हुआ गायत्री, ऐसी की बारी है? वही तो दे, वो तो कैसे देगा? आगे क्या कह रहा है? एडी बराबर बीसी। क्या कह रहा है? एडी ये वाली साइड किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। ये इसने एक्स्ट्रा बात कही है इस ट्रेपेजियम की। ठीक है, इतना पता है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है? एंगल ए बराबर है एंगल बी के। कहाँ है एंगल ए? एंगल बी के। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। दूसरी चीज, एंगल सी बराबर एंगल डी के। कहाँ एंगल सी? यानी कि ऊपर के दो एंगल आपस में बराबर हैं, ये प्रूव करना है, और नीचे के दो एंगल भी आपस में बराबर है, ये भी प्रूव करना है। पहली दूसरी बात में। तो फिर तीसरी बात में क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है कहीं? ए बी सी, तो तब दिखेगा जब ए सी को ज्वाइन करेंगे। अब दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी। और बीएडी दिख रहा है कहीं? बी ए डी, तब दिखेगा जब डायगोनल बीडी को ज्वाइन करेंगे। तो तीसरी बात तो तब प्रूव होगी जब मैं दोनों डायगोनल बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा, है ना। कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन तो तब करना पड़ता। देखो जो चीज उसने प्रूव करवाई है उसके लिए बना रहा हूं ना मैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं माना जाता। भाई उसने कहा ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी में शो तो करूंगा। तो ये तो ट्राइंगल एबीसी उसने कहा था इसलिए बनाया ना मैंने। कंस्ट्रक्शन वो होता है जो वो ना कहे और मैं मेरी मर्जी से बना रहा हूं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट तो बात की बात है कि ये इसको कैसे करेंगे। पहले बात करते हैं शुरू के दो पॉइंट, क्योंकि तीसरे पॉइंट के लिए डायगोनल बनाने पड़ रहे हैं ना। तो एक बार मैं बिना डायगोनल बनाए इसको शुरू के दो पॉइंट प्रूव करके देखता हूं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चलो भाई, ए को बी से, सी को डी से। तो ऐसा करने के लिए अब कंस्ट्रक्शन अब कर रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं? ए बी को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, और ये जो ए डी है ना, इसके पैरेलल क्या बना दूंगा? सीई बना दूंगा। देखो इसने यहाँ पे भी कहा है एक्सटेंड ए बी को तो कर दो आगे एक्सटेंड, और ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। सी से गुजरती हुई एक लाइन बनाइए ऐसे, जो कि उस एक्सटेंडेड ए बी को कहां पे छुएगी? ई पे छुएगी। पैरेलल टू डी ए भी बनानी है। ये जो लाइन बन रही है ये किसके पैरेलल बन रही है? डी ए के पैरेलल बन रही है। इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ए बी जो उसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया था, ए बी तो यहीं तक थी, लेकिन उसको जैसे मैंने आगे प्रोड्यूस किया था, तो ये जो सी से लाइन गुजर रही है ये उस प्रोड्यूस वाली ए बी को कहां मिलेगी? ई पे मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब सुनो ध्यान से, ये ए बी जो था वो डीसी के पैरेलल था। तो ए बी को अगर आगे एक्सटेंड कर दूं तो वो भी डीसी के पैरेलल ही माना जाएगा। यानी ए से लेके अगर ई तक देखूं, ए ई देखूं, ए ई, तो ए ई भी डीसी के पैरेलल माना जाएगा। अच्छा जी, ए ई डीसी के पैरेलल है, मानते हो बात को? ये ए ई पैरेलल किसके है? डीसी के। और एडी पैरेलल ईसी मैंने खुद ने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो आमने सामने के दोनों पेयर अगर पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके सामने आ रहा है इस पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में देखो, इस बीसी लाइन को एक बार भूल जाओ, ये है ही नहीं, ये पैरेललोग्राम है ये। तो इस पैरेललोग्राम के ये दोनों आमने सामने के एंगल हुए ना, तो ये एंगल किसके बराबर हो गया?
इसके बराबर हो गया। यहां तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये पैरेललोग्राम था ना, तो ये पैरेललोग्राम अगर था तो ये ट्रांसवर्सल अगर मैं मान लूं तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, दोनों होंगे। तो अब तक क्या बात सामने आई? अब तक बात ये सामने आई कि ये एंगल तो किसके बराबर है? इसके। और ये एंगल किसके बराबर है? इसके। अब सुनना ध्यान से, ये उसके, ये इसके। अब अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर कैसे होगा? सोचो, देखो, सुनो, नहीं, देखो, ये जो था मेरा ए बी ए डी सी ई, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका था क्या? तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो ए डी किसके बराबर हो गई? आमने सामने की साइड बराबर होती है ना। और ये ए डी बी सी के बराबर खुद ही ने दे रखी है। तो अगर ए डी ई सी के बराबर है और ए डी बी सी के भी बराबर है, तो बी सी भी ई सी के बराबर होगा। फिर से देखो, अगर ए डी ई सी के बराबर है और यही ए डी बी सी के भी बराबर है, तो बी सी और ई सी भी आपस में बराबर होंगे। और अगर बी सी और ई सी आपस में बराबर हुए तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, दो साइड बराबर वाला। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड बराबर होती हैं, जैसे ये दो साइड बराबर हैं, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और वो एंगल इसके बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों एंगल बराबर हो गए। फिर से सुनो, देखो मैं नाम रख देता हूं उसका। इसका मान लो 1 नंबर एंगल है, ये 2 नंबर एंगल है, ये 3 नंबर एंगल है, और ये 4 नंबर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 4 तो बराबर हैं क्योंकि एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर कैसे हुए? अभी अभी मैंने करके बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और एंगल 3 और एंगल 2 बराबर कैसे हैं? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। 1 4 के बराबर, 3 4 के बराबर। तो इन दोनों बातों से क्या प्रूव हुआ कि 1 3 के बराबर, 1 3 के बराबर, 3 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, तो 2 1 के बराबर हुआ। दैट मीन्स 2 1 कहां है? 2 ये रहा, 1 ये रहा। दैट मीन्स अल्टीमेटली एंगल डी और एंगल सी बराबर हो गए, वही जो उसको प्रूव करना है। यानी सेकंड पॉइंट पहले प्रूव हो गया, एंगल सी बराबर एंगल डी। अब सेकंड पॉइंट की मदद से फर्स्ट पॉइंट प्रूव करेंगे। कैसे? दूसरा ट्रांसवर्सल कौन सा बोलो? दूसरे ट्रांसवर्सल से नहीं होगा। देखो, अब आप ट्रेपेजियम पे आ जाओ ना, अब आप उस वाले पार्ट को भूल जाओ। ये ए बी और डी सी पैरेलल है क्या? तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना हो जाएगा? 180। अगेन ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी अल्टरनेट। तो इसका नाम क्या है? एंगल बी। इसका नाम क्या है? एंगल सी। एंगल सी 180। तो इन दोनों इक्वेशन में 180 180 बराबर हो गए, तो LHS बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। अब क्योंकि सी और डी बराबर प्रूव हो चुके हैं, तो ए और बी बराबर हो गए ना भाई। सी और डी बराबर प्रूव हो चुके हैं ना, तो बचे हुए ए और बी भी क्या हो जाएंगे? बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो ये दो बातें तो प्रूव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात के लिए ऑब्वियसली आपको डायगोनल बनाने पड़ेंगे। डायगोनल बनाओ एक बार, और डायगोनल बना के कुछ कॉन्ग्रुएंट मान के आप इसको, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी, यही लिखे हुए ट्रायंगल के नाम बताओ क्या क्या चीजें। देखो, एक तो ए बी और बी ए तो कॉमन साइड है, ए बी बी ए, ये ए बी और बी ए दोनों ट्रायंगल में आ रही है। आगे बोलो, ए डी और ये ए डी और बी सी बराबर दे रखा है, वेरी गुड। ए डी और बी सी बराबर दे रखा है, बी सी और ए डी बराबर दे रखा है। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ए बी काउंट हो गई और ए डी काउंट हो गई, तो उसके बीच का एंगल कौन सा आया? एंगल ए। और उस ट्राइंगल में कौन कौन काउंट हो गया? ए बी, कोई कॉमन साइड, और बी सी काउंट हो गई। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ए बी। तो इसका एंगल ए आया, इसका एंगल बी आया, तो एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है ना, अभी अभी प्रूव करके आए हैं। तो दो साइड और बीच का
एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके CPCT से AC बराबर BD, चौथा पॉइंट प्रूव हो जाएगा, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल। बोलो समझ आया? तो अच्छे से रिवाइज हो गए एक्सरसाइज, कोई डाउट? इसको उसको अगर वेरी इंपॉर्टेंट डाला था इससे पहले वाले को, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, इससे पहले वाले को वेरी इंपॉर्टेंट और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। नंबर 8.1 खत्म होती है। अब 8.2 में पहले मिड पॉइंट थ्योरम सीखनी पड़ेगी। क्या है 8.2 में मिड पॉइंट थ्योरम सीखनी पड़ेगी। कितने क्वेश्चन से टोटल, कितने? बस। और हमने कितने कर लिए थे? 2 कर लिए थे। ठीक है, तो पहले तो वो जो 2 कर लिए थे पहले उनको रिवाइज कर लेंगे, फिर बाकी का। चलो आज के लिए काफी है, 8.2 कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।